जरूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चिरागों से हो, जरूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाई करने के आइडिया बताने वाला हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा निश्चित कर दी गई है। जैसा कि इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से और मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से रखी गई है। तो इस कोरोना महामारी के कारण जो स्टूडेंट के पढ़ाई में बाधा पहुंची है, इस अनुसार मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से हम पढ़ें ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ सके, यानी कि 400 प्लस नंबर उठा सके। क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा अभी तक सिलेबस की कटौती की बात नहीं कही गई है। अभी तक कोई भी सिलेबस में कटौती की बात नहीं किया गया कि कितने सिलेबस से वो एग्जाम लेने वाला है, कितना सिलेबस से एग्जाम नहीं लेना है। इसी के बारे में हम आज बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैट्रिक हो चाहे इंटर की परीक्षा हो, अच्छे रिजल्ट के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपने राइटिंग पर। अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट आ सकता है। किसी ने हमसे पूछा कि क्या बताइए कि अगर अच्छा राइटिंग होता है तो क्या राइटिंग पर नंबर भी मिलता है। तो हमने उससे कहा कि देखिए, राइटिंग अगर आपका अच्छा हो तो उसका नंबर मिले या ना मिले, बाकी खराब रहेगा तो कटेगा जरूर, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि आप अपने राइटिंग पर ध्यान दें। दूसरी बात, अगर आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं तो देखिए, ट्वेल्थ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक टेबल के अनुसार पढ़ना होगा। क्योंकि हम आपको टेबल बताते हैं, क्योंकि टाइम हम आपको नहीं बता पाएंगे। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट का 6 बजे कोचिंग या ट्यूशन होता है, किन्हीं का 8, 10, 12, किन्हीं का 3 बजे, इस तरह से कोचिंग या ट्यूशन जाना पड़ता है। तो ट्यूशन और कोचिंग के लिए आप अपने अनुसार से टाइम निर्धारित कर दीजिए और हम टेबल बता देते हैं कि किसको कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़े कि हमको अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 24 घंटा का टाइम मिलता है, यानी एक दिन में आपको 24 घंटा का समय रहता है। ध्यान से समझिएगा कि आइडिया क्या है। 24 घंटा एक दिन और एक रात मिलाकर क्या होता है, 24 घंटा होता है। अब इस 24 घंटा में मात्र आपको 10 घंटा पढ़ाई करना। अगर आप 12वीं क्लास के छात्र हैं तो 10 घंटा पढ़ाई पर दीजिए। आपको एकदम लिख कर देते हैं कि 400 प्लस नंबर आएगा अगर बढ़िया से पढ़ाई कर पा रहे हैं तो। 400 प्लस नंबर लाने की जिम्मेवारी है। हाँ, जो हम आइडिया बताऊंगा उस पर पालन होना चाहिए, उसका फोकस होना चाहिए। समझिएगा हम क्या, मेरा आइडिया क्या है। तो 24 घंटा में से 10 घंटा पढ़ाई पर देना है। अब 10 घंटा हम बताते हैं कि 10 घंटा कैसे कैसे देना है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी होता है 12 के लिए। तो देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। देखिए क्या क्या करना है। आपको क्या करना है कि 3 घंटा मैथ पर देना है। आपको टाइम 3 घंटा किस पर देना है, मैथ पर। 2 घंटा फिजिक्स पर दे दीजिए टाइम, और 2 घंटा केमिस्ट्री पर दीजिए, और 2 घंटा इंग्लिश पर, और 1 घंटा हिंदी पर दीजिए। अगर इतना घंटा पढ़ाई करते हैं, आप अपने अनुसार से टाइम बना लीजिए और टेबल हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है। 3 घंटा मैथ। 3 घंटा मैथ क्यों रखें, क्योंकि मैथ जो होता है वो रिविजिंग का चीज हो जाता है, यानी रिवाइजिंग करने से ही वो आता है, ठीक है। तो 3 घंटा इसलिए मैथ बनाना होता है, याद नहीं करना होता है, ठीक। तो मैथ बनाने के लिए 3 घंटा। अब 3 घंटा में मैथ को क्या करना है कि 1 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए रखिए। प्रतिदिन 1 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए रखना है और 2 घंटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए रखना है। 1 घंटा ऑब्जेक्टिव रोज डेली का पढ़ाई, और 2 घंटा सब्जेक्टिव। 1 घंटा ऑब्जेक्टिव, 2 घंटा सब्जेक्टिव मैथ में। फिजिक्स में मात्र 30 मिनट ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए रखिए और 1.5 घंटा सब्जेक्टिव याद रखिए। देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसा होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें सब्जेक्टिव याद करने से ऑब्जेक्टिव उसी से हमको मिल जाता है। तो आधा घंटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करिए और 1.5 घंटा क्या करिए,
1.5 घंटा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड द्वारा 50-50 कर दिया गया है, यानी 50 नंबर का 50-50 नंबर का कर दिया गया है। इसमें भी वही करना है, 30 मिनट ऑब्जेक्टिव और 1.5 घंटा सब्जेक्टिव रखना है। इंग्लिश में भी ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट रखिए, चाहे 1 घंटा भी यहाँ बढ़ा सकते हैं, आप अपने अनुसार से कर सकते हैं। आप प्लस 1 घंटा सब्जेक्टिव पर रखिए। अब हिंदी के लिए हिंदी पढ़िए। हिंदी में व्याकरण हो गया, व्याकरण ग्रामर का रूटीन बना लीजिए और बुक का भी। तो देखिए इस तरह से आप मंडे हो गया, ट्यूसडे, इस तरह से रोज आपको 10 घंटा टाइम देना है। हाँ, ट्यूशन और स्कूल के टाइम को छोड़कर 10 घंटा अपना से देना है। अगर ट्यूशन स्कूल के टाइम को छोड़कर 10 घंटा अपने पढ़ाई पर फोकस देते हैं, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि बहुत कम बच गया है समय अब मात्र 2 से 3 महीना रह गया है। आज अगर वीडियो बना रहा हूँ तो आज से लेकर 2 या 3 महीना का टाइम बचा हुआ है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि इस सब जितना भी हम बता रहे रूटीन, इसका फॉलो अगर आप 10 घंटा पढ़ाई कर पाते हैं तो बहुत बेहतर तरीका से आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, 24 घंटा में मात्र 10 घंटा देना है, यानी अभी भी आपके पास 14 घंटा का समय बच रहा है। ठीक, अब कहिएगा कि बस सैटरडे ही तक, यहाँ सैटरडे तक हो, सैटरडे तक पढ़ना है, संडे को नहीं, क्योंकि हम अब कहिएगा कि संडे को क्यों नहीं, अभी राज है, अभी रुकल रहिए, क्योंकि संडे को सुनिए। पहले संडे को हम बताएंगे कि क्यों नहीं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पहले मंडे याद हो गया, यानी मैथ कितना घंटा पढ़ना है, 3 घंटा, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव, 2 घंटा सब्जेक्टिव, फिजिक्स के भी आधा घंटा ऑब्जेक्टिव, 1.5 घंटा सब्जेक्टिव। अब इसके हम क्या बोले कि टाइम अपना से फिक्स करना है। इंग्लिश में 1 घंटा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और हिंदी को 1 घंटा जरूर। रोज सब विषय को फोकस करिए लेना है, क्योंकि सब विषय के फोकस कीजिएगा तब कुछ ना कुछ, अरे कुछ पढ़बहू करेंगे तो कुछ ना कुछ पता चलेगा ना कि हाँ इस विषय के बारे में हम पढ़े हैं। तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब इस तरह से रूटीन बनाकर आपको रोज पढ़ना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है। अगर मान लेते हैं मैथ में पढ़ाई हो रहा है इंट्रीगेशन, तो आप इंट्रीगेशन के क्या करिए, इंट्रीगेशन का एक बुक से, अगर आपके पास केसी सिन्हा या और भी कोई बुक है तो केसी सिन्हा बुक से अलग किताब से आप बना सकते हैं। मैथ बनाइए, उसका ऑब्जेक्टिव हल कीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, इतना तो रोज पढ़ाई करना है आपको टेबल के अनुसार। ठीक, आपको 10 घंटा पढ़ाई करना है। अब संडे को क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है, क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक लेने के बाद क्या करना है आपको, जैसे इसमें 2011 से लेके 2020 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे हम उठा लिए 2011 का क्वेश्चन। ठीक, संडे को मैं इस सब बुक से जो कोचिंग स्कूल में पढ़ाई हो रहा है उससे नहीं, अब अलग से आपको क्या करना है कि जैसे 2011 का क्वेश्चन उठा लिए तो 2011 के जो क्वेश्चन है उसको याद कीजिए, क्योंकि जो यानी 2011 का जो क्वेश्चन रिपीट करता है, बार बार देखे होंगे कि इस क्वेश्चन को अगले परीक्षा में रिपीट कर दिया गया है, तो रिपीटेड हमेशा क्वेश्चन होते ही रहता है। तो आप क्या करिए कि 2011 का क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए। जैसे हम 2 घंटा में 3 घंटा में जो भी याद करना होगा, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, 2011 के देखिए कि कौन कौन क्वेश्चन मैथ में बन रहा है, या साइंस में देखिए कि कौन कौन क्वेश्चन आ रहा है। 2011 में कौन कौन साइंस में बन रहा है क्वेश्चन, कौन कौन मैथ में बन रहा है, इस अनुसार से आप पढ़ाई करिएगा ना, आपको बहुत अच्छे तरह से रिजल्ट आ सकता है। देखिए अब जितना भी समय बचा हुआ है, आप सब समय को आप पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि अब जो है कि समय आपके पास बहुत कम है, क्योंकि इसी में आपको पढ़ना है। सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, आप जानते ही हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो इसलिए जितना भी ध्यान देना है आपको ही देना है, किस तरह से हम दें। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि 14 घंटा में से 10 घंटा अगर पढ़ते हैं तो अभी भी 14 घंटा बचता है। तो 14 घंटा में 4 घंटा ट्यूशन के लिए निकाल लीजिए। 4 घंटा किसके लिए, ट्यूशन के लिए, क्योंकि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, चार को कोचिंग अगर लोग जाते होंगे, फिर भी आपके पास 10 घंटा बचा। 10 घंटा में 5 घंटा सोइए,
ठीक, 5 घंटा सोइए, क्योंकि अब कहिएगा कि बस इतना ही कम समय के लिए सोएंगे, तो देखिए हमारा जो शरीर होता है ना वो हमारे अनुसार कार्य करता है। अगर हम डेली, अगर मान के चलिए कि हमको रोज खाने की आदत 8 बजे है, 8 बजे हम खाना खा लेंगे सुबह में, तो हमको 8 बजे एकदम फिक्स है कि भूख लग जाएगा। इसी प्रकार अगर डेली के 5 घंटा बनाइएगा कि हमको 5 घंटा सोना है, तो 5 घंटा से ज़्यादा नींद नहीं लग पाएगा। तो इसलिए 10 घंटा बचा, 5 घंटा सोइए, ठीक है। अब 5 घंटा जो बचेगा, ये 5 घंटा में आप घर के काम कर सकते हैं। जो बाहर रह के स्टूडेंट पढ़ते होंगे, खाना बनाने का समय है, या इस 5 घंटा में आप टहल भी लीजिए, क्योंकि टहलना भी जरूरी है। अगर टहलिएगा नहीं तो माइंड पर प्रेशर बढ़ेगा और याद भी नहीं होगा और तनाव ज़्यादा शरीर में हो जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, 2 घंटा जरूर टहलने में समय दीजिए, ठीक है। तो 10 घंटा में से 5 घंटा आपको अच्छी नींद लेना है, ठीक है। और 10 यहाँ से आपको क्या करना है कि 10 घंटा पढ़ाई करना है। 3 2 5 2 7 2 9 1, 10 घंटा आपको पढ़ाई करना है इस अनुसार से। तो संडे के अब जान गए कि संडे को क्या करना है, क्वेश्चन बैंक से आपको 2020 से 2011 से 20 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है, तो जैसे 2011 को उठा लिए तो 2011 का हल करेंगे, 12 के उठा लिए तो 12 का हल करेंगे, माने जैसे 11 खत्म हो जाने पर 13 के उठा लिए 13 का। इस तरह से आप बनाइएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस लेवल के कैसा क्वेश्चन पूछता है, ये आपको पता चल जाएगा। ये रहा 12 के लिए। अब बताते हैं मैट्रिक के लिए। मैट्रिक के लिए भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैट्रिक के भी स्टूडेंट जो होता है, ऐसे आपको क्या करना है, मैट्रिक क्लास के अगर स्टूडेंट अच्छा नंबर लाना है तो आप क्या करिए कि मात्र 8 घंटा पढ़ाई करिए। अगर 8 घंटा सही से दे पाते हैं तो आप अच्छे से रिजल्ट उठा लेते हैं। देखिए 10th क्लास के लिए हम बता रहे हैं, तो देखिए 10th क्लास के लिए जो है 3 घंटा मैथ के लिए टाइम दीजिए, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी रोज आपको पढ़ लेना है, ठीक। संस्कृत 1 घंटा और हिंदी 1 घंटा, हो गया कितना, 3 2 5 2 7 1 8। अगर रोज 1 घंटा अगर रोज पढ़ाई कर पाते हैं तो आप बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं। इसको आपको क्या करना है कि मंडे से सैटरडे तक आपको ये सब पढ़ना है, ठीक। अब संडे को आप लोग के भी क्वेश्चन बैंक ले लेना है, क्वेश्चन बैंक ले लेना है कि क्वेश्चन बैंक से संडे को क्या करिए कि क्वेश्चन बैंक का हल कीजिए। जितना भी प्रश्न है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी हो उसको याद करिए। जैसे 2011 के उठाए तो 2011 की याद करेंगे, 12 को उठाए तो 12 का याद करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन बैंक का याद कर सकते हैं। तो आप स्ट्रेटजी समझ गए कि किस तरह से हमको पढ़ाई करना है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।